हेलो दोस्तों, मैंने आज एक रचना किया है पिता के नाम पे। मेरे पिता सबके होते हैं, एक उपमा के रूप में मेरे पिता दे दिए। जो हर व्यक्ति अपने पिता को कैसे देखता है और वो पिता अपने परिवार के लिए किस तरह से अपने परिवार का परिवहन करते हैं, किस तरह से अपने बाल बच्चों का पथ प्रदर्शन करते हैं, उन चीज़ों को मैंने अपने भावों में व्यक्त किया है। ये हमारे तरफ से किया गया एक रचना है जो हम आपको ये बताने जा रहे हैं। बताते इसमें मेरे पिता में जो पूर्वज की वर्तमान है, जो पूर्वज की पहचान है, जो पूर्वज की वर्तमान पीढ़ी या वंशज है और जो पूर्वज का वर्तमान घर है, वो है मेरे पिता। लिखा हुआ पहला, जो पूर्वज का वर्तमान है, जो पूर्वज की पहचान है, जो पूर्वज की वर्तमान पीढ़ी या वंशज है, जो पूर्वज का वर्तमान घर है, वो है मेरे पिता। पिता एक घर के समान होते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो नए वंश को छोड़ करके वो यहाँ गए, वो है मेरे पिता। मेरे पिता अपने पूर्वज की पहचान के रूप में यहाँ प्रतीक हैं, संस्कृति को दिखाते हैं, जो वो किस धर्म से हैं, किस संस्कृति का पालन करते हुए। तो इससे पता लगता है जिनके पूर्वज भी इसी तरह के होंगे। अगला मैंने लिखा है मेरे जीवन में आदर्श हैं। मेरे जीवन का अगर कोई आदर्श है तो वो है मेरे पिता, जो हम लोगों के पालन करता है। और जब हम लोग यहाँ हैं तो हम लोगों का खाना यानी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, मनोरंजन, सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराते हैं, पालनकर्ता का अर्थ हो गया। जो मेरे जन्मदाता हैं और जिसने हमें इस धरती पर लाया, इस संसार को दिखाया, जो मेरे पहचान करता है, आज हमको इस संसार में कोई जानता है तो वो मेरे पिता के बदौलत, वो है मेरे पिता। जो मेरे लिए ज्ञान का भंडार है। हम लोग जो पहली शिक्षा लेते हैं तो अपने माँ और पिता से, तो पिता हमें बाहरी जानकारी या इस संसार में कैसे रहा जाए उसका ज्ञान, और उसके बाद सिद्धांत, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत सारे ज्ञान हमें उपलब्ध करवाते हैं, जो हम लोगों के लिए क्या है, पथ प्रदर्शक हैं। हम लोग ज़्यादातर देखेगा जैसे हम लोगों के पिता चलते हैं ना अपने रास्ते को, देखेगा ज़्यादातर जो पिता अगर चरित्रवान होते हैं, अगर पिता ईमानदार होते हैं तो उसके बच्चे भी ईमानदार होंगे। इसलिए हर एक पिता को ईमानदार होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, जिससे कि उसके बच्चे को लगे जो हम अपने इस दुनिया में हम भी सिर उठा के जिएंगे। उसको उनके जाने के बाद, उस बच्चे के पिता के जाने के बाद ये नहीं कोई कहे कि तुम्हारा पिता चोर था, तुम्हारा पिता ऐसा था। उसे हमेशा ये गर्व से उसको महसूस, तुम्हारा पिता ईमानदार था। गरीब है मायने नहीं रखता है, आप किस तरह के हैं वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके बच्चे भी ईमानदार होंगे। ये कहने का भाव है जो पथ प्रदर्शक हैं, जो हम लोगों के अनुशासन में, जो हम लोगों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं, जो हम लोगों का चरित्र निर्माण करते हैं, वो है मेरे पिता। अगर आज हम अनुशासित हैं, मतलब है उनके बच्चे भी अनुशासित होंगे। अगर आपके पिता अनुशासित हैं तो उनके ज़्यादातर, मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जो उनके बच्चे भी अनुशासित होते हैं। देखेगा ज़्यादातर बच्चों के मुंह से गालियाँ निकल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके परिवार, उनके परिवेश, उनके समाज में ये गाली निकलता होगा, इसलिए उसका बच्चा वो गाली देता होगा। अगर उनके पिता अनुशासित रहेंगे तो उनका बच्चा भी अनुशासित होगा। अगर पिता चरित्रवान हैं तो उनके बच्चे भी चरित्रवान होंगे। वो है मेरे पिता। जो मेरे लिए स्वाभिमान है, जीवन में जब उसका बच्चा चलता अपने पिता के साथ, वो अपने अंदर में एक स्वाभिमान पालता है जब मैं अपने पिता के साथ चल रहा हूँ। क्योंकि जब उनके पिता उस समाज में अगर वो अपने बच्चे को घुमाने ले जाते हैं तो सारे लोगों का जो वो एक्टिविटी है, उसका जो क्रियाकलाप हो जब देखता है तो उस बच्चे को आनंद होता है जब मैं अपने स्वाभिमान पिता के साथ चल रहा हूँ। जो मेरे जीवन का आधार हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, आज मेरे पास जो भी कुछ संपत्तियाँ हैं, जो भी कुछ धन है, वो मेरे पिता का दिया हुआ धन है। जो मेरे परिवार की धुरी है, परिवार दिया गया पिता एक धुरी के समान है जिसके चारों तरफ उसके परिवार चक्कर काटते हैं। धुरी अगर मजबूत रहा तो परिवार भी मजबूत होगा। इसलिए पिता को धुरी के तरह कार्य करना चाहिए। जो भगवान और खुदा का जीवंत प्रतिमा है, जो भगवान का, हमने तो भगवान को नहीं देखा है,
भगवान कैसे होते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक माता पिता में आप एक भगवान को खोज सकते हैं, क्योंकि आज इस दुनिया में अगर आप इस दुनिया को देख रहे हैं तो उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा रोल है। वो हैं मेरे पिता। ये इसमें मैं एक दो लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसमें एक महिला या स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, जिनको हम लोग माँ की उपमा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ एक बच्चे का सिर्फ जन्म नहीं होता है, उसके साथ साथ एक माँ शब्द का भी जन्म होता है। पहले उस महिला या स्त्री को माँ नहीं कहा जाता था। आज अगर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो आज से उनका नाम माँ पड़ा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, उनके साथ एक और शब्द जुड़ा रहता है, उनके साथ एक और शब्द का जन्म होता है, वो है पिता। ये पिता एक ऐसा शब्द है जो अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बाहर के सारे परेशानियों को झेलते हैं, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताते हैं जो हमें बाहर में कितना परेशानी हुआ है। वो एक ही चाहते हैं जो हमारा बच्चा लायक बने, हमारा बच्चा हमारा पहचान दिखाए, वो भी अपने जीवन में कुछ नाम करे जिसके सहारे मेरा भी नाम हो। यही मैंने इसमें रखना चाहा। धन्यवाद।